दोस्तों, वेलकम टू द जूरिस कंसीलियम। जूरिस कंसीलियम के इस चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रामराज दांगी और मैं लेके आऊं आज 9 जून 2020 की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में जो एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को भी हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम माइंड में रख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई मैटर या कोई फैक्ट पढ़ते हैं तो उससे जो रिलेटेड भी बातें हैं या जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप याद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर पाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अभी किस एथलेटिक्स खिलाड़ी को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोमती मरीमुथु। अब दोस्तों इस बात जब गोमती मरीमुथु की हो रही है तो ये दोस्तों इन्होंने 2019 में 800 मीटर की रेस में गोल्ड जीता था एशिया चैंपियनशिप में। अब दोस्तों इन पर जो बैन लगाया वो नाडा ने लगाया है। तो नाडा का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब नाडा का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में है और इसके जो सीईओ हैं वो नवीन अग्रवाल हैं। और दोस्तों ये जो नवीन अग्रवाल हैं ये 1986 के आईपीएस हैं, जम्मू एंड कश्मीर कैडर से। अब दोस्तों इसके जो चेयरमैन होते हैं नाडा के, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट। अब दोस्तों जब बात नाडा की हो रही है तो नाडा तो हो गई नेशनल एजेंसी। अब इसी तरह एक वर्ल्ड एजेंसी भी है जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा। अब दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। और दोस्तों इसके जो सीईओ हैं वो हैं विटोल्ड वनका। अब तो दोस्तों तो ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट नाडा और बाडा से। इसी तरह हमको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम याद रख पाएँ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों वो है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी 2020-21 में कितने परसेंट तक गिरने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3.2%। अब दोस्तों ये बात तो भारत की है, अगर देखा जाए तो वैश्विक तौर पर भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना जो वायरस है उसके कारण सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक तौर पर अनुमान लगाया उसका जो आंसर है वो दोस्तों 5.2% तक वैश्विक तौर पर जो है इस विश्व की अर्थव्यवस्था गिर सकती है दोस्तों। अब दोस्तों जब बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन अमेरिका में है। अब दोस्तों जो इसके हेड हैं यानी प्रेसिडेंट हैं वो डेविड माल्पस हैं। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। अब दोस्तों बात जब वर्ल्ड बैंक की हुई थी, इससे रिलेटेड एक और बैंक जान लेते हैं जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। अब एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। और दोस्तों जो इसके हेड है वो है मसद सुगु अस्काबा। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966। अब दोस्तों हमारे इंडिया का भी एक जो बड़ा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और दोस्तों जो इसके अभी गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और दोस्तों जो शक्तिकांत दास हैं ये अभी 25वें गवर्नर हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों वो है, अभी अनिल वेल्लुरी को भारत में सीनियर डायरेक्टर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गूगल क्लाउड। अब दोस्तों जब बात गूगल की हुई तो जान लेते हैं गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और जो इसके संस्थापक थे वो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन थे। और दोस्तों अभी जो वर्तमान में इसके सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई। और दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं। और दोस्तों जो बात गूगल क्लाउड है, जो गूगल की ही एक कंपनी है, इसको 2008 में बनाया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों वो है, अभी झीला मुबारक जुलूस को कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है, ये कहाँ पर निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह, कर्नाटक। अब दोस्तों बात जब कर्नाटक की हो रही तो जान लेते हैं कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो दोस्तों कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर है। और दोस्तों जो यहाँ के सीएम है वो BS येदियुरप्पा हैं। और दोस्तों जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला।
अब दोस्तों यहाँ पर के जो नेशनल पार्क हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, और इसके बाद बनरघट्टा नेशनल पार्क भी यहीं पे है कर्नाटक में, और अंसी नेशनल पार्क भी यहीं पे है, और एक और नेशनल पार्क है कुदेरमुख नेशनल पार्क। तो दोस्तों इस तरह से ये नेशनल पार्क भी हमको याद रखने हैं। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। दोस्तों बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और कुदेरमुख नेशनल पार्क। तो इस तरह से दोस्तों हमें बार बार पढ़ना है और याद करना है इन चीज़ों को, क्योंकि एक बार में ये सारी चीज़ें याद नहीं होती। इस तरह ही आपको बैठ के रिवाइज करना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्योंकि एग्जाम पर्पस में नेशनल पार्क दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है अभी नाबार्ड ने किस राज्य की ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए दिए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है असम। अब दोस्तों जब बात असम की हो रही तो जान लेते हैं असम की राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, और दोस्तों यहाँ के जो सीएम है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों जब बात नाबार्ड की हो रही तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी नाबार्ड की वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई में है। अब दोस्तों जो असम में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन है। तो पहला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो काजीरंगा है, दूसरा जो है वो मानस है, तीसरा जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो डिब्रू है, और चौथा वो नामेरी। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है डिब्रू और चौथा है नामेरी। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस से आपको भी याद रखना है। तो ये तो आप क्वेश्चन नंबर आज का 5। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों वो है अभी एम नेत्रा जो 13 साल की हैं को किसके द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो दोस्तों बात जब यूएन की हो रही तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, और दोस्तों इसके जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। का क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अभी एक कम लागत वाला एयर सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है NIIST। अब दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों जो ये प्रयोगशाला है ये CSIR की एक प्रयोगशाला है, और ये कहाँ पर है तो ये केरला में है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों वो है अभी सरकार ने विदेशों से आने वालों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्वदेश। अब स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट। अब दोस्तों ये क्यों चलाई गई। तो अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के समय जो लोग बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, अभी उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरू की गई है। अब जानते हैं कि इससे जुड़ी 2 और मिशन जानते हैं दोस्तों कि अभी कोरोना वायरस जो अभी महामारी फैली हुई थी तो उसमें विदेशों से लोगों को इंडिया में लाया गया था। तो उसके लिए एयर इंडिया ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम वंदे भारत है, और दूसरा एक नौसेना ने भी एक मिशन चलाया था जिसे सागर सेतु नाम दिया गया था। नंबर 9 है दोस्तों वो है अभी 5 जून को धक धक धरती सॉन्ग गाया गया, ये इसको किसके द्वारा लिखा गया। तो इसको दोस्तों जो आंसर है वो है स्वानंद किरकिरे। अब इसको जो म्यूज़िक दिया था दोस्तों वो दिया था शान ने, और दोस्तों इसको जो म्यूज़िक कंपनी ने लॉन्च किया है वो है टी सीरीज़ कंपनी। आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों वो है अभी किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है तिरची रेलवे जंक्शन, और ये कहाँ पर है तो ये तमिलनाडु में है। और जो हमारे केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं, और जो अभी तिरची रेलवे जंक्शन को ये रेटिंग दी है तो इसका जो दी है वो CII द्वारा दी है। अब CII का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। अब दोस्तों रेलवे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हमारे जो रेलवे जोन है तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं। तो दोस्तों हमारे जो मध्य रेलवे है इसका मुंबई में है, पश्चिम का भी मुंबई में है, और उत्तर का दिल्ली में है, पूर्व का कोलकाता में है, दक्षिण का चेन्नई में है, और पूर्व मध्य का हाजीपुर में है, पूर्व तट भुवनेश्वर में है, उत्तर मध्य इलाहाबाद में है, पूर्वोत्तर गुवाहाटी में है, उत्तर पश्चिम जयपुर में है,
दक्षिण मध्य सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर में, दक्षिण पूर्व कोलकाता में और दक्षिण पश्चिम हुबली में है, दक्षिण तटीय विशाखापट्टनम में है और पश्चिम मध्य जबलपुर में है। एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं। मध्य मुंबई में है, पश्चिम का मुंबई में है, उत्तर का दिल्ली में है, पूर्व का कोलकाता में है, दक्षिण का चेन्नई में है, पूर्व मध्य का हाजीपुर में है, पूर्व तट का भुवनेश्वर में है, उत्तर मध्य इलाहाबाद में है और पूर्वोत्तर का ये गुवाहाटी में है और उत्तर पश्चिम जयपुर में है, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद में है और दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर, दक्षिण पूर्व कोलकाता, दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण तटीय विशाखापट्टनम और पश्चिम मध्य जबलपुर। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस से बार बार रिवाइज कीजिए जिससे कि हमें याद हो जाए। तो ये था आज 9 जून 2020 का करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।